बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 7 की मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और आज का हमारा यूनिट 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट का नेम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड द यूनिट इज़ 10 ऑफ ग्रेड 7 मैथमेटिक्स और नेम ऑफ द यूनिट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। हम बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये यूनिट है और इसका ऑलरेडी हम 2 एसओ पढ़ चुके हैं। लास्ट एसओ है आज का हमारा। और देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एसओ क्या है। अगर स्टूडेंट्स मैं एसओ की बात करूं तो एसओ कैलकुलेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो अब पहली बात तो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि पॉलीगॉन्स क्या होती हैं और देन उनका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल क्या है, कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हमें फॉर एग्जांपल कोई पॉलीगॉन फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने माइंड में रिवाइज करिए कि 3 या 3 से मोर साइड्स की अगर आपकी कोई भी डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है 2 डायमेंशनल, तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें साइड्स कितनी है, अगर उसके साइड 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है, 7 है, उसके अकॉर्डिंग उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, या ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, या एक्सटीरियर एंगल की बात करें और एक्सटीरियर एंगल के सम के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आज का हमारा जो एसओ है बेसिकली वो आपका क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन है। तो सो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे कि रेगुलर क्या होती है या इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। देन जाके आगे हमें ये जो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो फिर जाके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। अगर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करें तो दीज आर ऑल रेगुलर पॉलीगॉन। इन जनरल वी कैन डिफाइन द रेगुलर पॉलीगॉन। अब यानी हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो इन जनरल हम यूँ डिफाइन करते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और द पॉलीगॉन विद ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। अगर किसी भी पॉलीगॉन के तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल हैं तो उसे क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। बट द पॉलीगॉन with unequal sides and unequal sides and unequal angles, तो ये बेसिकली आपके क्या कहलाती है, इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। तो मैं ज़रा आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। डेफिनेशन में तो सो सिंपल, ऐसी पॉलीगॉन्स जिनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल होते हैं उनको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर तमाम साइड्स और तमाम एंगल इक्वल नहीं है तो इरेगुलर पॉलीगॉन है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ शेप्स हैं आपके सामने। ये आपके लेफ्ट साइड पे आपका रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर के अंदर जैसे आपकी ये एक ट्राई एंगल है। अब तमाम ट्राई एंगल ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो। वो ट्राई एंगल जो आपकी इक्विलेटरल ट्राई एंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। ऑन द सेम लाइन सो क्लियर, आपको पता है स्टूडेंट्स तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए आपका क्या है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। ये आपका क्या है, इसके साइड्स की बात करें तो 5 साइड्स हैं और इसके साइड्स की बात करें स्टूडेंट्स तो आपके क्या है, 8 साइड्स हैं। और 5 साइड्स देखें तो तमाम साइड्स इक्वल, एंगल भी इक्वल इनकी भी, और देन इसकी क्या है, 5 साइड्स हैं। ठीक है, 6 साइड और 6 साइड्स आपके क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए इन तमाम शेप्स को क्या कहेंगे, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। या आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तमाम साइड्स इक्वल नहीं है। अगर यहाँ देखें, इस शेप को देखें, इसको देखें या रेक्टेंगल को देखें तो इनकी तमाम साइड्स इक्वल नहीं है। ऑल दो रेक्टेंगल्स के तमाम एंगल इक्वल हैं बट साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो कंपाउंड हो गया जिसके तमाम एंगल और साइड्स आपके इक्वल होते हैं उसको रेगुलर कहते हैं। अगर तमाम साइड्स या एंगल इक्वल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन। कुछ और भी पॉलीगॉन्स होती हैं, उनमें से कुछ आपकी कन्वेक्स होती हैं और कुछ कनकेव होती हैं। तो देखते हैं आपका कन्वेक्स और कनकेव में स्टूडेंट्स क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन इज सेड टू बी द कन्वेक्स पॉलीगॉन इफ नो
line segment between the point goes inside. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि कोई सी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो उस आपकी पॉलीगॉन के अंदर नहीं होना चाहिए। The boundaries of the convex polygon do not go inside and all the vertices are pointed out अवे फ्रॉम द सेंटर, और तमाम जो आपके वर्टेक्स हैं वो क्या सेंटर से बाहरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेंटागन, ये नीचे आपके एग्जांपल दी गई है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम बेसिकली डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, अगर आपकी कोई पॉलीगॉन है और उसके कोई से दो बाउंड्री के पॉइंट्स लें और उनको ज्वाइन कर दें, जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगी वो उस शेप के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर अंदर नहीं आती लाइन सेगमेंट तो फिर वो आपकी क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, कनकेव। तो देखते हैं एग्जांपल से, ये आपके सामने पेंटागन है, ठीक है, इसके 5 साइड्स है। मैं मिसाल के तौर पे ए को सी के साथ मिला देता हूँ, ये बाउंड्री के 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ये देखें, इनको अगर हम मिलाया तो देखें जो लाइन बनी है वो क्या है, इनसाइड है। तो हम बेसिकली यही कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट गोज इनसाइड। कोई भी दो पॉइंट्स को जो है अगर आप ज्वाइन करें तो उस शेप के अंदर ही आपका लाइन सेगमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने कोई और पॉइंट आप कर लेते हैं, ए को डी के साथ अगर कर लें, स्टूडेंट्स अगर बोलते हुए मे भी ये कह दिया कि लाइन सेगमेंट शेप के बाहर हो, तो आप उसको बात देखिएगा, ये लाइन आपकी मस्त शेप के अंदर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट, ठीक है, इनसाइड की बात ये, तो देख लीजिएगा। अब इसको अगर देखें तो ये भी आपकी शेप्स के क्या है, अंदर है, और कोई भी इस पॉइंट को बी को ई के साथ मिला लें तो ये भी आपके शेप के अंदर है। तो जब कोई से बाउंड्री के दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा अगर उस शेप के अंदर ही है वो लाइन सेगमेंट, तो देन आप क्या कहेंगे, ये जो भी आपकी शेप होगी वो आपकी क्या होगी, कन्वेक्स पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन दिया होगा वो आपका क्या होगा, कन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, कनकेव। कनकेव की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन, द पॉलीगॉन हैज़ एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपका कोई एक एंगल जो इंटीरियर है वो आपका 180 से ग्रेटर हो जाता है। अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें या कन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो जितने, मतलब अगर एक एंगल की बात करें तो वो आपका लेस देन 180 होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हर एंगल 60 60 60 का होगा, तो तमाम एंगल जो हैं चाहे साइड ज़्यादा भी हैं, तो आपका जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एंगल 90 90 का, कभी भी कोई एक एंगल जो है 180 डिग्री से ग्रेटर नहीं होगा। बट इसके अंदर कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, और फिर ऐसी पॉलीगॉन को आप क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगॉन। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कम से कम लाइन सेगमेंट जो है वो, जिस तरह हम कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट उस पॉलीगॉन के अंदर ही रहता है। अगर पॉलीगॉन के बाहर निकल जाए तो स्टूडेंट्स उसको क्या कहेंगे, कनकेव कहेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल आपके सामने, फर्स्ट आप अगर इस एंगल की बात करें, ये भी इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करेंगे तो यहाँ तक 180 बनना था, बट 180 से ये आगे भी चला गया, तो सो दैट्स वाई ये 180 से ग्रेटर एंगल है, इसलिए ये स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ, 180 से ग्रेटर एंगल है, और फिर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी क्या होगी, कनकेव पॉलीगॉन। बट अगर मैं ए को सी के साथ ज्वाइन करता हूँ, आप ज़रा देखिए ये जो लाइन सेगमेंट मिला, क्या ये इस सारी शेप के अंदर है, तो आंसर इज नो। अगर एक भी आपको ऐसा लाइन सेगमेंट मिल गया कोई से बाउंड्री के दो पॉइंट को मिलाने से जो पॉलीगॉन से बाहर होगा, तो इस तरह की पॉलीगॉन आपकी फिर क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये आपकी कनकेव पॉलीगॉन है। कन्वेक्स के अंदर कोई से भी दो पॉइंट्स को मिलाने से कभी भी लाइन सेगमेंट उस पॉलीगॉन से बाहर नहीं जाएगा। ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स,
हमने जैसे कहा एसओ लॉ के अंदर कि हमने पॉलीगॉन्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है और उनको फाइंड आउट करना है, और आपकी पॉलीगॉन्स में भी कौन सी, रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विद एन साइड कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल कोई पॉलीगॉन है, उसकी एन साइड है, एन साइड जैसे आपका पेंटा, फिर आपका हेक्सा ऑक्टेन, या मतलब 6 साइड के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7, 8 और 9। तो ऑन द सेम लाइन ये आपके क्या पॉलीगॉन्स चलते चलते अगर किसी की एन साइड्स हैं पॉलीगॉन की, तो देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इस एन में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, जो भी वैल्यू आ गई हमेशा एंगल 180 के साथ आप मल्टीप्लाई किया करेंगे, तो तमाम इंटीरियर एंगल का सम आपको आ चुका होगा। अगर हर एक इंटीरियर एंगल को मेजर करना सेपरेट, ईच इंटीरियर एंगल की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें रेगुलर पॉलीगॉन की, जबकि तमाम एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो फिर ईच इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट करना है, जो आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया उसको एन पे डिवाइड करने, एन मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्या हैं साइड्स है, और आप साइड पे डिवाइड करेंगे तो हर एक इंटीरियर एंगल को आप सेपरेट से कैलकुलेट करें। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360। ये तो कंफर्म है, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, चाहे आपकी 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है, 7 है। रेगुलर आपकी अगर पॉलीगॉन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 है। अब सेपरेट सेपरेट कैसे निकालना है, जितनी फॉर एग्जांपल साइड्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल साइड 5 है तो आप 360 को 5 कर देंगे, अगर साइड्स आपकी n है तो फिर आप n पे डिवाइड कर देंगे, अगर साइड आपकी 6 है तो 6 पे डिवाइड कर दे। सिंपली मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कि जो रेगुलर आपकी पॉलीगॉन्स होती है उसके इंटीरियर एंगल का सम देखना हो तो जितनी साइड्स हैं उनमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करें और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एंगल्स का सम आ जाएगा। अगर हर सेपरेट सेपरेट एंगल निकालना है तो आप n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n, n आपका बेसिकली उस पॉलीगॉन्स के अंदर जितनी भी साइड्स हैं वो होगा नंबर ऑफ साइड्स बेसिकली, तो डिवाइड करेंगे तो सेपरेट सेपरेट एंगल आ जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, जो बाहर के एंगल होते हैं, अभी दिखा भी देता हूँ बाहर के एंगल से क्या मुराद है, तो वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। और अगर सेपरेट सेपरेट एक एक एंगल निकालना हो तो 360 को आप नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन्स की जितनी भी देगी उस पर डिवाइड करें तो सेपरेट एक एक एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल निकालना है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट है 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। 7 साइड अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो तो इसका हमने इंटीरियर एंगल निकालना है। अब इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं ईच इंटीरियर, तो फार्मूला क्या लगेगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। तो n आपका क्या है, 7 है, 7 आप पुट करेंगे, ऊपर आपका 5 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद 7 पे डिवाइड करेंगे तो 128.6 डिग्री आ जाएगा हर इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल की बात करता हूँ, और ट्राइंगल भी ऐसी है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तमाम एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये आपका क्या है इंटीरियर एंगल है। लेकिन ट्राइंगल्स के अंदर आपके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा स्टूडेंट्स कितना होता है, 180 होता है। अब वैसे भी अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम देखें कि ईच एंगल कितने कितने का है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड 3 है, तो अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 180, तो वही आपका क्या आ गया 180, जो कि 60 60 60 है। और ईच पे करना है तो 180 को ज़ाहिर है नीचे आप 3 करेंगे तो 3 से डिवाइड करने से हर एंगल आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री का, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब एक्सटीरियर एंगल का क्या है, इस साइड को आप इंक्रीज करें, ये जो एंगल है, और फिर इसको आप इंक्रीज कर दें, ये एंगल जो है, इस साइड को आप इंक्रीज कर दें, ये एंगल, तो ये तमाम एंगल आपके स्टूडेंट्स 120 डिग्री के होंगे। और अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए
तो हम 120 120 120 करेंगे तो ये 360, जबकि हम प्रीवियस मैं बता चुका हूँ कि हमेशा आपका एक्सटीरियर एंगल जो होगा किसी भी पॉलीगॉन का, उसका सम कितना होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा, राइट। जो कि आपके सामने और ट्राइंगल के अंदर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के इस बात को प्रूव भी किया है। तो ये थे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपके जो अंदर के हैं उनका सम जो है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ये याद होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 7 है, जो कि आपके कहीं ना कहीं नंबर ऑफ साइड्स दी गई होंगी पॉलीगॉन्स के अंदर। आपको या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना होगा, या आपका ईच इंटीरियर एंगल क्या है, या आपका एक्सटीरियर एंगल ईच कैसे फाइंड आउट करना। तो दैट इज सो सिंपल, 360 को आप डिवाइड करते जाएंगे जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हर एक सेपरेट सेपरेट आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। अगर स्टूडेंट्स हम रिसोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट फॉर यू एंड सेकंड इज क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज द लेसन प्लान फॉर यू एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, समराइज करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि पढ़ा गया। तो स्टूडेंट्स हमारा एसओलो ये था कि हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को डिस्कस करना था, किसका, पॉलीगॉन का। फिर हमने देखा पॉलीगॉन क्या है, और फिर रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। फिर आगे जाके कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, और फिर जाके हम पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की बात की, और फिर ईच इंटीरियर एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक्सटीरियर एंगल की बात की, तो हर एक्सटीरियर एंगल जो है पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है। और देन फिर ईच एक्सटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये भी हमने अपने आज के इस लेक्चर के अंदर देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर लिए होंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।